नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। FTX एक कोलैप्स की कगार पर है, क्योंकि कल तक उसे एक्वायर करने की बात करने वाले बाइनेंस ने देखते ही देखते अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्या है बाइनेंस के CEO चैनफेंग जाओ के इस यू टर्न के पीछे की वजह, ये जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि बाइनेंस के स्पोक्स पर्सन के अनुसार बाइनेंस ने राइवल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को खरीदने के अपने लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द कर दिया है। स्पोक्स पर्सन ने कॉइनडेस्क को बताया, कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस के साथ साथ गलत तरीके से कस्टमर फंड्स और अलेज्ड US एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ बाइनेंस ने ट्वीट किया कि शुरुआत में हमारी आशा FTX के कस्टमर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में सपोर्ट करने की थी, लेकिन इश्यूज हमारे कंट्रोल या मदद करने की क्षमता से परे हैं। इतना ही नहीं, बाइनेंस के CEO CZ ने FTX डील को रद्द करने के बारे में सिर्फ 2 शब्द ट्वीट किए, सैड डे, ट्राइड। FTX का नेटिव टोकन जो हाल ही के दिनों में पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं था, अब वो बाइनेंस के FTX को खरीदने की डील से बाहर निकलने की खबर के बाद और भी नीचे जाते हुए देखा जा रहा है। इसी मुद्दे से जुड़ी और ज्यादा खबरों के लिए करते हैं मनोज का रुख। ओवर टू यू मनोज। लाइन तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये किसी लव स्टोरी पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि FTX की बात हो रही है, जिसके कोलैप्स ने इस समय बहुत से बड़े प्लेयर्स की सांस रोक रखी है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX की वेंचर कैपिटल आर्म क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम के कुछ सबसे बड़े नामों में से एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर रहा है। क्रिप्टो डेटा एनालिटिकल फर्म क्रिप्टो रैंक के अनुसार FTX वेंचर्स ने जिन सबसे बड़े नामों में इन्वेस्ट किया है, उसमें बोर्ड एप, यॉट क्लब, क्रिएटर युगा लैब्स, USDC स्टेबल कॉइन इशूअर सर्कल, लेयर 1 ब्लॉकचेन, नियर प्रोटोकॉल और सुई। क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफी और एप्टोस ब्लॉकचेन के लिए 2 अलग अलग फंडिंग राउंड भी शामिल हैं। हालांकि FTX वेंचर द्वारा इन्वेस्टमेंट्स का सही आंकड़ा फिलहाल अननोन है। FTX के इन्वेस्टर्स का हाल भी बेहाल है और ये बात अब जाहिर हो चुकी है। बड़े से बड़े खिलाड़ियों ने FTX में अपनी पूंजी लगाई है और अब वही पूंजी उनके गले में हड्डी की तरह फंस गई है, जिसे ना वह उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। सिकोया सेवरल प्रोमिनेंट बैकर्स में से एक है, जो सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX की अपनी होल्डिंग्स पर बड़े नुकसान का सामना कर रहा है। लेकिन इस लिस्ट में मौजूद बड़े प्लेयर्स में ब्लैक रॉक इंक, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के अलावा सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प का नाम शामिल है। इसके साथ साथ अन्य इन्वेस्टर्स में ओंटारियो पेंशन फंड, पैराडाइम, सर्कल, रिबिट, एलन हॉवर्ड, मल्टीकॉइन, वानिक और टेमासेक भी हैं, जिन पर नुकसान रूपी तलवार लटकी हुई है। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है और ऐसा लग रहा है कि सोलाना को भी ऐसी ही किसी तिनके की जरूरत है जो उसे मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाल सके। दरअसल FTX और एल्मेडा जो कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, उसने पूरे सोलाना इकोसिस्टम को अपने साथ नीचे खींच लिया है। इस तरह से डेटा से पता चलता है कि चेन यूजर्स अब इससे बाहर निकलने के लिए दौड़ रहे हैं। हाल ही में SOL 45% नीचे है। डेटा से पता चलता है कि टोकन की टोटल सप्लाई का 8.8% से ज्यादा 14 घंटे से भी कम समय में अनलॉक और मार्केट में डंप किया जा सकता है, जो कि सोलाना के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। ओवर टू यू रोशनी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि छोटे इन्वेस्टर्स भी FTX के कोलैप्स के वजह से अपनी की गई इन्वेस्टमेंट खोने के कगार पर पहुंच चुके हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर किस तरह से कस्टमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस द्वारा राइवल एक्सचेंज FTX के अपने रेस्क्यू टेकओवर को छोड़ने के बाद 1 बिलियन से ज्यादा कस्टमर क्रिप्टो अकाउंट्स रिस्क में हैं। बुधवार की शाम तक FTX की वेबसाइट्स डाउन हो गई थी, जिससे कस्टमर्स के लिए अपने क्रिप्टो अकाउंट्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया था। FTX ने पहले कस्टमर्स विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया था और आगे डिपॉजिट्स ना करने की सलाह दी थी। फोर्ब्स के अनुसार इस साल की शुरुआत में FTX की वैल्यू $40 बिलियन थी, जबकि फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड के पास $16.6 बिलियन का वेल्थ होने का अनुमान था। बता दूं कि 2021 तक FTX ने अपने प्लेटफॉर्म पर 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स होने की बात कही थी, जो कोलैप्स से पहले ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की परवाह करते हुए शायद ही आपने कभी देखा होगा। ऐसे ही हाल हो चुका है FTX का। ऐसे में एक उम्मीद की किरण दिखती हुई नजर आ रही है। दरअसल ट्रॉन ब्लॉकचेन के बिलियनर फाउंडर जस्टिन सन ने 9 नवंबर को देर रात तक कहा है कि वह FTX के साथ एक सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज एक लिक्विडिटी क्राइसिस में घिरा हुआ है। सन ने उस सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी जिस पर वह काम कर रहे हैं। पहले के एक ट्वीट में 9 नवंबर को सन ने कहा है कि वह FTX पर फंसे फंड्स के साथ ट्रॉन यूजर्स को प्रोटेक्ट करेगा। यूबी की वेबसाइट पर एक अलग ब्लॉग पोस्ट में यूबी और ट्रॉन डाओ ने कहा है कि वे परमानेंटली उन यूजर्स का सपोर्ट करेंगे जो 1:1 के रेशियो में FTX प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट कर अपने ट्रोन टोकन्स को रिडीम करना चाहते हैं। ट्रोन के फाउंडर को रिसेंटली कैपिटल मैनेजमेंट के M&A फंड द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज यूबी के एक्विजिशन को चुपचाप मास्टरमाइंड करने की अफवाह थी, लेकिन उन्होंने उन रिपोर्ट्स के बारे में इनकार करते हुए दावा किया कि वह कंपनी के सिर्फ एक एडवाइजर है। कल क्या हुआ था और हमारे आज में क्या हो रहा है इस बारे में हमें पता है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाना किसी के बस के नहीं है। दरअसल JP मॉर्गन के रिसर्चर्स का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत FTX डिजास्टर की वजह से $13,000 तक गिर सकती है। इतना ही नहीं, JP मॉर्गन ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले हफ्तों में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक के इम्प्लोजन से ट्रिगर होने वाले मार्जिन कॉल्स के कैस्केड से मार्केट को डील करना होगा। अमेरिकन बैंकिंग जायंट्स का मानना है कि बिटकॉइन पोटेंशियली अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे गिर जाएगी। 9 नवंबर को सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत $15,632 के 2 साल के निचले स्तर पर फिसल गई थी। अब ये तो आपने सुनी बाइनेंस के FTX डील से लिए गए U-टर्न से लेकर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट्स और सोलाना पर हो रहे सबसे बड़े असर से जुड़ी सभी खबरें। ऐसे में एक नज़र चलिए FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड के नेवर गिवन अप वाले एटीट्यूड पर डालते हैं। बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अपने स्टाफ को किए गए एक स्लैक मैसेज में थर्सडे को कहा गया है कि अगले हफ्ते के लिए हम रेस कंडक्ट करेंगे। इस रेस का एम पहले कस्टमर्स द्वारा राइट करना होगा, दूसरे वर्तमान और संभावित नए इन्वेस्टर्स द्वारा, जबकि तीसरा आप सभी लोग। ऐसे में अब आप उनके इस मैसेज के बारे में जानकर समझ ही गए होंगे कि उन्होंने हार नहीं मानी है, और अगर वह इसमें कामयाबी हासिल करते हैं तो इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। हालांकि आखिरी समय तक इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सो टिल देन वेट एंड वॉच। तो ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।